दोस्तों स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल BW क्लासेस में, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस इंग्लिश ग्रामर, और स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। क्लास 10th में हम आप पहुँचे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। आइए जान लेते हैं इसकी पहचान और इसके रूल्स। तो सबसे पहले इसकी जो पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये सब वाक्यों के अंत में आता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, वह 1 घंटे से खाना पका रही होगी, यहाँ पर रही होगी आया है। सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और प्लस समय दिया होता है जो भविष्यकाल में होगा। जैसे 1 घंटे से ये टाइम दिया है यहाँ पे, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल और हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। कैसे बनाएंगे? जैसे वह 1 घंटे से खाना पका रही होगी, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे सी, क्योंकि फीमेल है। विल हैव बीन ये सभी के साथ यूज़ करना है। विल या सेल भी ले सकते हैं यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी कुकिंग, फूड ऑब्जेक्ट, फॉर 1 आवर के लिए फॉर, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है। अब इसका नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव में हमें क्या करना होगा? नेगेटिव के लिए जैसे इस रूल को हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सेल। यहाँ पर इसके बाद अगर हम यहाँ पर नोट ले लेते हैं तो हम सेंटेंस को इसकी हेल्प से नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक इस तरह से, जैसे वे कल से घर नहीं जा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट दे विल नॉट, विल सेल के बाद नॉट, हैव बीन गोइंग टू होम। अब यहाँ पे टाइम सिंस यस्टरडे आएगा, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस ये निश्चित समय है, यस्टरडे। समझते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। रूल से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले विल या सेल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चलिए एग्जाम्पल के लिए अगर हिंदी सेंटेंस होगा तो उसमें हमें शुरू में क्या देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो सेंटेंस होंगे हमारे कैसे शुरू होंगे, और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये सब आएंगे। प्लस टाइम भी इनमें दिया होगा। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमारा रूल है इंट्रोगेटिव। विल सेल, सब्जेक्ट है बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए किस तरह से, जैसे क्या, जैसे क्या, नौकर, एक माह से काम कर रहा होगा, इंट्रोगेटिव मार्क। तो इसके के लिए विल सेल यूज करेंगे। विल, सर्वेंट सब्जेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे हैव लेंगे हम, हैव। अब इस बीन लेंगे सभी के साथ, बीन, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म एनजी, सिंस या फोर लेंगे। 1 माह है तो 4 लेंगे, इंडेफिनिट टाइम है, फॉर 1 मंथ, इंट्रोगेटिव मार्क लेंगे। समझते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि वो भी इसी रूल की हेल्प से बन जाएगा। हमारा रूल ये है विल से हेल्प प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम नोट ले लेते हैं तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी प्लस निगेटिव भी बन जाता है। देख किस तरह से, जैसे क्या हम सुबह से गणित नहीं पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट की वर्डिंग शेल, सब्जेक्ट वी। अब हम नोट लेंगे इस निगेटिव वर्ड के लिए, नोट हैव बीन लेंगे सभी के साथ, बीन फर्स्ट फॉर्म एनजी रीडिंग, ऑब्जेक्ट मैथ, निश्चित समय है सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग। समझ लेते हैं इसका सेकंड इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच टाइप इसका। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे प्लस विलियर से एल लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस सिंस या फॉर लेंगे, प्लस टाइम लेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लेंगे। इस तरह से देखिए सेंटेंस का हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे बच्चे रविवार से क्या पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, तो ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप है। इसके लिए इसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे वॉट विल से लेंगे, अब हम विल, सब्जेक्ट लेंगे चिल्ड्रन, हैव सभी के साथ लेंगे, बीन बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रीडिंग, सिंस या फॉर लेंगे, संडे डे का नाम है, निश्चित समय है, सिंस संडे, इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरह से हम इसका डब्ल्यू एच टाइप बना सकते हैं। अगर इसमें इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम इसी रूल से समझ सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड विल से हेल्प सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे अगर नोट ले लेते हैं तो इसी रूल की हेल्प से हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी बन जाता है। देख किस तरह से एग्जांपल देख लेते हैं उसका भी हम। जैसे पक्षी कई दिन से क्यों नहीं उड़ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड लेंगे पहले वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे वाई, फिर विल, बर्ड, नॉट हैव बीन फ्लाइंग फॉर, कई दिन इंडेफिनिट टाइम है, मैनी डेज। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर डब्ल्यू एच टाइप है हमारा सेंटेंस तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर लेंगे, टाइम लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे। एग्जाम्पल जैसे बच्चे रविवार से क्या पढ़ रहे होंगे, तो ये मार्क भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लेंगे हम वॉट विल, सब्जेक्ट लेंगे चिल्ड्रन, हैव बीन सभी के साथ लेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रीडिंग, सिंस डेफिनेट टाइम के लिए,
संडे। और अगर निगेटिव है तो बस यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद नोट ले लेते हैं और इस सेंटेंस को इसी की हेल्प से हम निगेटिव बना लेते हैं। जैसे पक्षी कई दिन से क्यों नहीं उड़ रहा है, सॉरी उड़ रहा होगा, यहाँ पे उड़ रहा होगा। तो why will bird not have been flying for many days। इस तरह से हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। और आज हम फ्यूचर टेंस को भी पूरा कर चुके हैं, यानी कि हमने तीनों टेंस की स्टडी कर ली है और तीनों टेंसों की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं और टेंस के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। और कोई अगर डाउट्स बनते हैं आपको तो उनको आप पूछ सकते हैं हमसे। और कल से हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमें देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।